लखेरा समाज को एकजुट करने के लिए लखेरा समाज एकता समिति के बैनर तले रविवार को रेवाड़ी की नई आबादी स्थित ठटेरा बगीची में हरियाणा महापंचायत का आयोजन किया गया। आयोजित महापंचायत में प्रदेश भर से लखेरा समाज के जो मौजूदान लोग हैं वो जुटे। महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि लखेरा समाज एकजुट नहीं है, जिसके कारण यह समाज राजनीतिक तौर पर भी पिछड़ा हुआ है। समाज को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। समाज कई धड़ों में बटा है। इसे एकजुट करने की जरूरत है। एक प्रदेश एक प्रधान की नीति पर आगे बढ़ना होगा। वक्ताओं ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए एकजुट होना होगा, तभी समाज का विकास हो सकेगा। लखेरा महासभा के प्रधान नरेंद्र राठौड़ ने इसकी अध्यक्षता की। सुनिए क्या पूरा उद्देश्य रहा इस महापंचायत का। रेवाड़ी के अंदर जो आज लखेरा समाज की महापंचायत है, उसमें पूरे प्रदेश से लखेरा समाज के गणमान्य लोग आए हुए हैं, प्रधान उप प्रधान और जो लखेरा समाज की आज की अध्यक्ष है, उसमें समाज को एक करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए कोई निर्विरोध नहीं हो, वो वोटिंग द्वारा उसको प्रधान चुना जाए। और उसका उद्देश्य है कि इसके अलावा हमारी राजनीति में भागीदारी जरूरी है। भागीदारी का मकसद ये है कि आज हमारा लखेरा समाज जो पिछड़ा हुआ है, किसी प्रकार से राजनीति में उसका वेश नहीं है और किसी प्रकार में भी उसकी भागीदारी ना होने के कारण समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए लखेरा समाज इकट्ठा होकर ये महापंचायत बुलाई गई, जिसमें हरियाणा के सभी गणमान्य लोग आए हुए हैं। आज पंचायत चल रही है। पंचायत में फैसला लिया जाएगा कि एक प्रधान चुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जो अगर बढ़ेंगे तो विकास होगा, विकास होगा तो समाज आगे बढ़ेगा। यही हमारा उद्देश्य। पिछले 3-4 सालों से समाज टूटा हुआ था। 2-2, 3-3 प्रधान बने हुए थे। उनकी एकता का प्रयास किया गया, समाज को जोड़ने का प्रयास किया गया। और इसी अवधि में क्योंकि जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था कि हम ये सोच रहे हैं कि भी 2-2, 3-3 प्रधान दोबारा ना बने और इलेक्शन के जरिए से एक प्रधान बन जाए, समाज संगठित होगा, आगे बढ़ेगा और अपनी हिस्सेदारी कहीं मांग पाएगा। अभी पंचायत चल रही है और पंचायत का जो निर्णय होगा, अभी जो प्रक्रिया भी बाकी है, जो बाद में जो कोई फैसला होगा तो उसी के पर जो लोग कहेंगे वो मान्य होगा। ये सभी जिलों से हरियाणा में 22 जिलों के प्रतिनिधि यहाँ पूर्व प्रधान के महासचिव वगैरह ये सब पदाधिकारी आए हैं। जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो भी सभी इस मीटिंग में पहुंचे। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये प्रयास मेरी पहली भी प्रयास थी, आज भी प्रयास है और आगे भी होती रहेगी। समाज के लिए तन मन धन समर्पित है। इससे ये है कि समाज एक होगा तो आगे बढ़ेगा और राजनीति में अपनी हिस्सेदारी होगी तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और समाज में आज हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार से कुछ मांग नहीं पा रहे। मांगते हैं तो 10 लोग दिखते हैं, 10 उधर से, दूसरे 10 लोग जाके कहते हैं भाई ये समाज में कोई कुछ नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं। हमारी दुर्भाग्य की रेवाड़ी में भी कोई अपनी धर्मशाला नहीं, इतनी गैदरिंग होते हुए रेवाड़ी में अपनी सरकार से कोई धर्मशाला नहीं मिल पा रही। और मेरे एक कसक है कि कम से कम एक धर्मशाला सरकार हमारे तो को दे। हम इकट्ठे होकर मांगेंगे जब तो हमारी कोई चीज मिलेगी। मांगे उठाने के लिए मैं अपना तन मन धन सब समर्पित है। हमारा प्रयास यही है जो इन्होंने आपको बताया, अभी सभी इकट्ठे हो जाएं, एक प्रधान एक प्रदेश। तो ये लक्ष्य हमें पूरा करना है। मोदी जी भी ये लेके चल रहे हैं, तो हमें अपने समाज को बचाना है। तो यही हमें अपनाना होगा। सभी इकट्ठे होके आने वाले जो चुनाव होगा, जैसे भी होगा, सर्वसम्मति से होगा या फिर चुनाव के द्वारा होगा, तो हम सबका ही आज ये लक्ष्य यही है। बाकी सबको आपको डिटेल में पता ही है।